मैं बहुत ज़्यादा परेशान ਸੀਗੀ कि ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਹਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰਟ तक पहुँचा के उन्होंने। कलीसिया, ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद आपके विश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप जानेंगे पिता की बड़ी सामर्थ को कि वो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, कैसे वो अपने पास आने वाले लोगों को शिफा देता है, चंगाई देता है। वैसे ही ये परिवार जो अमृतसर का रहने वाला है, इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया को, अपनी बड़ी सामर्थ को रिलीज किया। इस गवाही को सुनने के बाद कलीसिया, आप पिता की पावर को देखकर हैरान हो जाओगे। तो हम जानते सिस्टर के द्वारा कि कैसे इनके जीवन में हालात आया और उस हालात के कारण क्या हो रहा था इनके साथ। परमेश्वर ने इस बहन को बड़ी बीमारी से बचाया, बड़े हालात से बचाया। तो आइए जानते हम इनके जीवन के बारे में कि क्या हुआ था इनके साथ ऐसा जिसकी वजह से ये परेशान थे और इतने सीरियस हालात में जा चुके थे। तो बताइए सिस्टर जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? जैमसी दी पापा जी, जैमसी दी मम्मा जी, जैमसी दी कलीसिया। मेरा नाम परविंदर कौर है, मैं सुल्तानविंड रोड अमृतसर दी हूँ। तो सिस्टर जी बताइए कि आपके जीवन में कब हालात आया था? पिछले हफ्ते अचानक ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਹਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ तुरंत ECG करी। सिस्टर, पहले भी कभी आपका बीपी लो होता था? नहीं, पहला हो जाता सी पर थोड़ा इन्ना नहीं कभी भी लो है जिन्ना उस दिन हो गया सी। अचानक से आपका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया? हाँ, 60 तक रह गया सी बीपी। तो जब आपका बीपी लो हुआ तो उस समय क्या हो रहा था आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੀ शुरू हो गई सी। मतलब जब आपका बीपी अचानक से लो हुआ तो उसी समय अचानक आपके हार्ट में बहुत ज्यादा, आपके दिल में बहुत तेज दर्द होनी शुरू होगी। और जब आपके हार्ट में दर्द हुई तो उसी समय आपकी लेफ्ट बाजू में भी वो दर्द होनी शुरू होगी। तो सिस्टर बताइए वो दर्द कितनी थी? बहुत ज़्यादा दर्द सी, इन्नी अजीब, अज तक कभी भी मैनू वो दर्द नहीं हुई। मतलब मैनू इदा हो रहा सी भी कोई 3-4 जाने मेरी बांह नूं नप्पी जान, इन्नी ज़्यादा पेन सीगी ते नाल ही साह लैन च भी मैनू दिक्कत हो रही सी। मतलब सांस भी नहीं आ रही थी। और लेफ्ट बाजू आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें खून का दौरा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से बाजू सुन्न हो रही थी। और आप ऐसा बोल रहे थे अपने घर वालों की कि मेरी बाजू को जोर जोर से दबाओ जी। तो उस समय आप बहुत तकलीफ में थे। तो आपके घर वाले आपको हॉस्पिटल में लेकर गए। तो जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने ECG करी सीगी ते ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम हैगी है, तुसी हार्ट स्पेशलिस्ट को चले जाओ। मतलब उन्होंने आपको स्पष्ट रूप में ये बता दिया कि आपको हार्ट अटैक आया है। अटैक की प्रॉब्लम का लग रहा, सानू डाउट हैगा वा भी तुहानू अटैक आया वा, भी तुसी उन्हां को चले जाओ, हार्ट स्पेशलिस्ट को। कलीसिया, आप समझ सकते कि जब इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उस समय कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। वो ही इनके साथ भी हो रहा था। डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। तो उन्होंने इनके इको की, इनके टेस्ट किए तो उसमें भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ चुके थे। और वो बोल रहे थे कि आपको पैरालाइज अटैक भी हो सकता है, आपकी बाजू रुक सकती है, आपकी टांग भी रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन उस समय तो ये बहन परमेश्वर को जानती तो थी, लेकिन ये अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चलती थी। इस बहन का परमेश्वर के साथ अच्छे से रिश्ता ना होने के कारण इनके जीवन में ये हालात आया कलीसिया। क्योंकि इनके साथ इनके हस्बैंड खड़े, साथ में इनके ननंद खड़ी है जो परमेश्वर पर विश्वास करती है। और ये बताते कि इससे पहले इनके पति के जीवन में भी एक हालात आया था
इनके पति जो कि पिछले 20 साल से शराब का नशा करते थे और एक दिन में आधी बोतल शराब पीते थे, घर में कलेश करते थे और इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा रहता था। बताते कि झगड़े के कारण इनके वाइफ बहुत परेशान रहते थे और दोनों की बनती भी नहीं थी, इतना घर में हालात रहते थे। और ये बताते कि उसके कुछ समय के बाद इनके ब्रदर का लीवर भी डैमेज हो चुका था। जब इन्होंने परमेश्वर पर, इनके भाई ने विश्वास किया, अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना करवाई, तो उसके बाद इन्होंने अपने 20 साल का सबसे पहले तो नशा छोड़ा, उसके बाद लीवर की प्रॉब्लम से, जो लीवर डैमेज हो चुका था, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसके बाद इनके भाई ने इस बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। और इतने बड़े काम देखने के बाद कलीसिया, फिर भी इनकी वाइफ ने अपना मन परमेश्वर के साथ नहीं लगाया। बहुत सारे लोगों के साथ कलीसिया ऐसा होता है, वो अपने जीवन में खुदा की बड़ी सामर्थ को देखते हैं, वो अपनी खुली आंखों से खुदा की जिंदा पावर को देखते कि खुदा कितने सामर्थी काम करता है, कितने बड़े बड़े काम जो संसार में डॉक्टर नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता, वो काम परमेश्वर करते। उन कामों को देखने के बाद भी इन्होंने अपना मन खुदा की ओर नहीं लगाया। ये संसार में चल रहे थे, परमेश्वर को दर्जा नहीं देते थे, ना ही खुदा की हजूरी में आते थे। इसी कारण फिर से इनके जीवन में एक बहुत सीरियस, इतना क्रिटिकल हालात इनकी वाइफ के जीवन में आया। तो सिस्टर बताइए, उस समय आपको क्या लग रहा था कि आपके साथ क्या हो जाएगा? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ हो जाएगी। मतलब उस समय आपको 2 कदम भी आप अच्छे से नहीं चल सकते थे, हाँ, सांस आ ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से खींच खींच कर आप सांस ले रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो कलीसिया, वो बहुत ही सीरियस, बहुत ही खतरनाक अटैक था हार्ट का जो इनके जीवन में आया। अगर ये बहन परमेश्वर में ना चलती होती, जहाँ इनकी ननद या पति परमेश्वर पर ना बिलीव करते, तो शायद इनके साथ कुछ भी हो सकता था, इनकी डेथ भी हो सकती थी, या फिर इनको पैरालाइज अटैक भी आ सकता था, लाइफ डैमेज हो जाती अगर इनको पैरालाइज हो जाता तो सिस्टर, फिर जब आपकी ननद को आपने कॉल कर कर, फोन कर कर बुलाया, तो उस समय क्या सोचा आपने कि मैं चर्च में जाऊंगी? क्या उस समय मन में ख्याल आ रहे थे, कैसी सोचें चल रही थी, बताइए। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। तो जब आप चर्च आए, ਹਾਂਜੀ, तो उस समय भी आपसे चला नहीं जा रहा था, हाँ जी। 2 कदम भी आप अच्छे से नहीं चल पा रहे थे। हाँ जी। तो जब आप उस दिन अपोस्टल जी चर्च में थे और आपको जब आगे लेकर आए, उस दिन खुदा के दास लोगों से मीटिंग कर रहे थे, मिल रहे थे, उस समय आप भी उस मीटिंग में पहुंचे और जब आपको लेकर आए तो आपको पकड़कर आपके घर वाले आगे तक लेकर आए। तो आइए देखते हैं उस समय के सीन को, जब इनके परिवार वाले इस बहन को लेकर आए और हमारे आत्मिक पिता के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, तो उसके बाद जीवित पिता की सामर्थ्य ने कैसे इस बहन के जीवन को बदला और इनके जीवन में बड़ा मिरेकल किया। तो आइए देखते हैं उस ले हैंड सीन को। तुझे बुखार हुआ है? तुझे? हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ है इसके हार्ट को? डॉक्टरों ने क्या बताया हार्ट को क्या है? पापा जय मसीह दी पापा जय जी। मसीह की। पापा हालत बहुत ज्यादा खराब है, 1 महीने तो 2 बारी हॉस्पिटल जा चुके हैं। मैं प्रेयर च रख नहीं, डॉक्टरों ने हार्ट को क्या कहा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। तो लगातार आनी है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਰੱਖਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। लेकिन जो जीवन से मन से चलना, वो उसके लिए तो कभी नहीं आई ना। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ। हाँ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ इधर आ, ਬਹੁਤ। मेरे पास ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ आराम मिलना शुरू हो गया। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। छड़ दो, मैं पहले चला नहीं जा रहा था, ਹਾਂ इधर आते आते ठीक हो गई।
ਹਾਂ ਕਾਫੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ wheel chair ਤੁਰ ਤੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ। ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ शैतानी गंदी आत्मा जो तेरे हार्ट पे अटैक कर रहा, शट में शट इसी वक्त इस गंदी बुरी आत्मा नु जो हार्ट के अंदर डिसीज बना रहा है, हार्ट के अंदर दे दर्द सारी चकड़ नु शट इसी वक्त इस गंदी आत्मा नु हार्ट ऊपर कम करने वाली दुष्ट आत्मा नु डिस्कनेक्ट कर दा। शट दे शरीर नु, शट दे हार्ट नु, शट फ्री नेम जीसस, शट आउट। हाथ रखो इसके हार्ट के ऊपर, यीशु के सामर्थी नाम से पेट पर भी हाथ रख दो। इसी वक्त कमांड कर दे इस गंदी बुरी आत्मा नु जो हार्ट ऊपर कम कर रही है, शट द हार्ट, शट निकल, दबा दो पीठ थोड़ा सा, शट आउट फ्री। इसी वक्त छूट जाए इस गंदी बीमारी से, छूट जाए इस गंदे रोग से, शट आउट फ्री। चलो उठो, उठकर बैठो, इधर ही नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ चौकड़ी मारकर, आंखें बंद करो, पश्चाताप करो, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूँ, तेरे पवित्र भवन में हूँ। आज मैं पश्चाताप करती हूँ कि सिर्फ ये जिंदगी तूने दी है, तेरे साथ जीऊंगी। इस वक्त मैं अपना मन फिराती हूँ, अपने जीवन को तेरे साथ रखूंगी, तेरी इच्छा में चलूंगी। अब मुझे छुड़ा चुकी आज इस बीमारी से, फ्री फ्री। उठो उठो, एकदम से उठो, डरना नहीं, एकदम से उठो, बोलो धन्यवाद परमेश्वर, एकदम से उठो। इधर देखो मेरी तरफ, अब शुई गई हो, चलकर देखो, तेज दौड़ कर देखो, पूरे स्पीड से, हाँ हाँ स्पीड से स्पीड से स्पीड से स्पीड से। वो देखो जिसको व्हील चेयर पर अंदर लाना था, अब वो दौड़ रही है, ये देखो, और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से। अभी कुछ हो रहा है? है दर्द नहीं होती? सांप भी ठीक हो गया? ये देखो पहले हिल भी नहीं पा रही थी, ये देखो खुदा का काम, ये है उसकी जिंदा पावर। अब देखो, अभी देखो, तेरे देखो मेरी तरफ देखो, अब तुझे छुआ है ना, अब उसके साथ जीवन जीना है। अगर हम नेगेटिव बातों में ध्यान देंगे ना, फिर पकड़े जाएंगे। लगातार मीटिंग में रहोगी तो बचे रहोगे, फिर परमेश्वर के साथ रहोगे। इसकी टांगे पकड़ो, टांगे पकड़ो दोनों इसकी, उसमें थोड़ी सी जकड़न है, यीशु के सामर्थी नाम से इसी वक्त इसकी टांगे भी पूरी खुल जाए। टांगों के अंदर जो जकड़न है, शट फ्री नेम जीसस, फ्री 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 फ्री। चलो अब बैठो, टांगों से बैठो नीचे विश्वास से। ये देखो, हाँ हाँ उठो, अभी काम कर रही है ना, हाँ पूरा बैठ जाओ नीचे, एक बार पूरा बैठ जाओ। पहले नहीं बैठा जा रहा था, इतना हल्दा, उठ जाओ। अब बस आपने अपना जीवन किसको देना है? अब कोई सांस नहीं, कोई सांस नहीं चढ़ रहा, कोई दर्द नहीं। सांस ले रही थी, क्यों रही? बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। अब तो नहीं है ना, अब बने रहना है, ठीक है? अभी तुझे परमेश्वर ने छू लिया है, देख लो दौड़ दिया, जो बुरा हाल था। बैठ। कितनी प्रॉब्लम थी सुबह? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, पर मैं हालात तो उसके यानी जो परमेश्वर से दूर है या दूर हो जाएगा, दो पॉइंट है, समझते हो? जो परमेश्वर से जुड़ा रहेगा ना, वो दुखों से रोगों से बचा रहेगा। ये बात याद रख लो, ठीक है? जाओ बैठ जाओ बच्चे, आज परमेश्वर तारीफ करेंगे कि कैसे खुदा ने अपने अभिषेक दास के द्वारा जब इस बहन के ऊपर प्रार्थना की खुदा के दास ने, तो उसी समय इतने सीरियस हार्ट के अटैक से परमेश्वर ने इस बहन को बचाया। कलीसिया, तो सिस्टर जी अब आप बताइए कि जब उसके बाद आपने टेस्ट करवाए तो क्या हुआ आपके साथ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹੀ
प्रे करी वे अपने मैं यही कहा भी जो भी परमेश्वर मेरा टैसट होने लगा वा मैं नहीं ये मानती भी ये डॉक्टर करन लगे आ ये तुसी खुद ही करन लगे हो मैं मेरा यही विश्वास है भी ये तुसी करन लगे हो तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी तुसी अपनी बच्ची नू कोई भी पीड़ कोई दर्द कोई परेशानी नहीं आउण दोगे तो उन्होंने मेरी बांह दे विच आ वाली जगह ते थोड़ा जिहा हल्का जिहा कट ला के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰਟ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ नहीं हैगी मेरियां सारियां रिपोर्टां नेगेटिव आईयां नॉर्मल आईयां। तो आइए इनकी रिपोर्ट्स को देखेंगे स्क्रीन पर के ऊपर जिनमें इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए क्लीसिया परमेश्वर ने इनको पूर्ण रीति से शिफा दी। अभी आपने इस बहन के मुंह से सुना कि ये बोल रहे थे कि मुझे डर आ रहा था कि जब मैं टेस्ट करवाऊंगी तो पता नहीं क्या आ जाएगा। कलीसिया वो डर इसीलिए था क्योंकि ये बहन परमेश्वर से दूर थे। अगर कंटिन्यू खुदा के साथ चलते तो वो डर नहीं आता। क्यों आया इनके जीवन में हालात? क्योंकि ये खुदा से दूर हो चुके थे। इतने बड़े काम लेने के बाद इतने काम अपने लाइफ में देखने के बावजूद भी इनका मन खुदा से दूर था। ये परमेश्वर को आदर नहीं देते थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में खुदा से बड़े काम देखते हैं, अपने जीवन में बड़े काम लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, उनके मन स्थिर नहीं रहते, वो खुदा की हजूरी में अच्छे से नहीं आते। इसीलिए शैतान को उनके जीवनों में काम करने का मौका लग जाता है। कलीसिया वैसे इस बहन के साथ भी हुआ। आप इस गवाही से सीख सकते हैं अपने लिए भी कि हमें खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए, उसकी हजूरी के साथ बने रहना चाहिए। फिर भी वो कितना भला परमेश्वर है। भले ये बहन उस परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन वो परमेश्वर इनसे बिल्कुल भी दूर नहीं हुए। फिर भी उसने अपनी बड़ी करुणा, अपनी बड़ी दया को रिलीज किया और इतने सीरियस हालात से इस बहन को बचाया। सिस्टर जी आप बताइए कि आप क्या बताना चाहते कि आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कितना खुश हो आज? मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान सीगी कि मैनू कुछ हो गया तो मेरे बच्चे बेचारे मेरे तो बिना किद्दां रहणगे। तो मैं हुण बहुत ज़्यादा खुश हाँ क्योंकि मैं अपने परिवार विच अपने घर च वापस आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हाँ तो मैं धन्नवाद करना चाहनी हाँ दिलों परमेश्वर जी का, परमेश्वर के दास का मैं धन्नवाद करना चाहनी क्योंकि मैं हर टाइम मेरे लिए प्रार्थना हो रही सी। टीम मैंबर जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे सी बार बार, तो मैनू भी विश्वास सीगा एक पापा जी तो भी मैं जड़ी ले हैंड प्रे करवाई इत्थे, तो मैनू पूरा विश्वास सी कि मैनू हुण कुछ नहीं होऊगा, मैं बिल्कुल चंगी हो जावांगी। धन्यवाद परमेश्वर जी। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे जबरदस्त गवाही के लिए कि कैसे खुदा ने अपने दास के द्वारा इस बहन को बड़ा छुटकारा दिया। इस गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस आप लोगों के लिए भी है कलीसिया। आज आप भी शुए चाहोगे, ब्लेस हो चाहोगे और बड़ी गवाहियों के साथ आओगे कलीसिया। जो लोग पहली बार आए वो भी तैयार हो चाहिए, कीजिए अपने मनों की तैयारी क्योंकि आज आपके भी हालात चले जाएंगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी कलीसिया। सब जन हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।